नाज़रीन इकराम, ये जो आपको नक्श दिखाई दे रहा है, ये नक्श खसूसन जिन्नात को जलाने के लिए, शयातीन को जलाने के लिए, उन जिन्नात और शयातीन को जलाने के लिए जो जिस्मानी अमराज पे मुसल्लत हो, जो घर पे मुसल्लत हो, जो कारोबार पे मुसल्लत हो, जो खुद से मुसल्लत हुए हों हवाई तौर पर, जो उम्म सुबयान की तरफ से मुसल्लत किए गए हों, जो काला जादू की वजह से मुसल्लत किए गए हों। कुछ ऐसे जिन्नात होते हैं जैसा कि आसेब होते हैं, वो हवाई जिन्नात होते हैं। आसेब हवाई जिन्नात होते हैं जो इंसान पे आके मुसल्लत हो जाते हों, फिर वो मुख्तलिफ़ तरीके से इंसान को इज़ा रसानी देते हों, उसे तकलीफ़ात देते हों या उसे बेहोशी की दौरे पड़ते हों। कुछ ऐसे जिन्नात होते हैं जो काला जादू की वजह से मुसल्लत हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, कुछ ऐसे जिन्नात भी होते हैं जैसा कि उम्म सुबयान होते हैं। उम्म सुबयान अलग जिन्नात होते हैं, वो सिर्फ़ औरतों पर मुसल्लत होते हैं। अब उम्म सुबयान के दौरे नहीं पड़ते। उम्म सुबयान अलग एक मौजू है, उस मौजू पे इंशाल्लाह मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों की बेहतरीन रहनुमाई हो। तो ये नक्श खसूसन जिन्नात को जलाने के लिए, उन जिन्नात को जलाने के लिए जो आपके कारोबार पे मुसल्लत हो, ऐसे ख़वातीन और हज़रात जिनके कारोबार बंद हों, जिनके कारोबार पे मुसलसल नुकसानात आ रहे हों, जिनके रिश्ते बंद किए गए हों, जिनके रिश्ते बंद के भी टूट जाते हों, मुख्तलिफ़ तरीके के जो भी मुख्तलिफ़ तरीके ऐसे भी काला जादू के तरीके होते हैं जो आपको पता हो कि मुझ पे काला जादू हुआ है। तो उन काला जादू में यकीनन काला जादू में सिर्फ जिन्नात या शयातीन आते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जिन्नात और शयातीन आते हैं जो आपको इज़ा देते हैं। तो नाज़रीन किराम, उन जिन्नात को जलाने के लिए है, उन जिन्नात ज़िद्दी जिन्नात को जलाने के लिए जिस पे आप बार बार कोशिश करते हो और वो काला जादू नहीं टूटता या वो जिन्नात या शैतान नहीं जाते, उनके लिए ये नक्श बहुत मुफीद और कारगर नक्श है। इस सिलसिले में जिन्नात को जलाने के सिलसिले में या जिन्नात को दफ़ा करने के सिलसिले में या काला जादू के तोड़ के सिलसिले में या काला जादू को ख़त्म करने के सिलसिले में इससे बेहतरीन नक्श मैंने आज तक नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद इसको बारहा आज़मा चुका हूँ और लोगों को भी यही नक्श, अपने क्लाइंट और अपने मरीज़ों को मैं यही नक्श देता हूँ इस्तेमाल करने के लिए, जिन्हें बहुत फ़ायदा होता है। तो नाज़रीन इकराम, लिखने का तरीका इसका ये है कि इस नक्श के सबसे पहले आप लोगों ने 12 अदद बत्तियाँ बनानी है। ये मैं हर वीडियोज़ में आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि जब आप काला जादू का तोड़ चाहते हो, जब आप चाहते हो कि मेरी बंदिश का ख़त्मा हो, चाहे वो बंदिश कारोबार के हो, चाहे वो बंदिश रिश्ते की हो, जिस तरह की भी बंदिशें हों, जिस तरह के भी काला जादू हों, उसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने तावीज़ भी लिखने हैं, 2 अदद तावीज़ लिखने हैं, पीने के अलग लिखने हैं और उसके साथ जलाने के अलग लिखने हैं। जलाने के अलग से बत्तियाँ मैंने चैनल पे रखी हुई हैं, तावीज़ात वगैरह मैंने अलग से रखे हुए हैं। तो आप लोग ये ना करें, अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं जो तावीज़ को एक तलस्म को वो बत्ती के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो तावीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप हरगिज़ ऐसा ना करिए। तो ये जो नक्श है ये सिर्फ जलाने के लिए। सबसे पहले आपने 12 अदद नक्श लिख देनी है काले मार्कर से, जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है। ये मैंने काले मार्कर काले पेन से लिखी है। सबसे पहले आपने काले मार्कर से 12 अदद नक्श लिख देनी है। फिर उस 12 अदद नक्श को आपने हर घंटे के हिसाब से एक एक करके जलानी है, हर घंटे में एक एक करके बत्ती बना के जला देनी है। उसके बाद आपने 12 अदद नक्श अलग से लिख देने हैं हर रात को एक एक नक्श जलाने के लिए। ये हुए 24 नक्श। 12 नक्श आपने हर घंटे के हिसाब से जलानी है और 12 नक्श आपने हर रात को एक एक करके जलानी है। नाज़रीन किराम, बहुत बेहतरीन और कारगर नक्शे। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किलात का सामना हो या मेरे तलस्मात में मुश्किलात का सामना हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हो। दूसरी बात यह है नाज़रीन किराम कि इस नक्श के लिए इजाज़त ज़रूरी है। अगर आप इजाज़त लोगे तो आपको ये काम देगा, क्योंकि जब तक आप एक उस्ताद से इजाज़त नहीं लोगे तो उसमें अमलियात में, उस अमल में या उस तलस्म में, उस तावीज़ में खैर और बरकत नहीं होती, उसमें फैज़ नहीं होता, वो काम नहीं करता। मैं अक्सर अपने शागिर्दों को या अपने क्लाइंट को, अपने व्यूवर्स को ये कहता रहता हूँ हर वीडियोज़ में कि आप इसकी इजाज़त लिया करें, उसमें रुज्जत भी नहीं होगी और उस नक्श में उसका खैर और बरकत भी होगा। अगर आपको इजाज़त चाहिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको इजाज़त भी देता रहूँगा और इस नक्श के बारे में आगाह भी करता रहूँगा। अगर फिर भी मेरे नखूश या मेरे तलस्मात में आपको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना हो, लिखने का सामना हो, लिखने का तरीक़ेकार मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम कि सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट ले लेनी है, फिर ये लिख देनी तलस्म, फिर ये अबजद और कोड वगैरह लिख देनी है, फिर ये मुकिलिन के नाम लिख देनी है, फिर इस तरह करते हुए ये लिख देनी है, फिर ये तलस्म लिख देनी है, ये अल्फाज वगैरह लिख देने हैं। उसके बाद ये इबलीस 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 व जुनूद, जुनूद जिन्नात के नाम जिन्नात कहलाए जाते हैं।
اور اس کے بعد آپ نے یہ لکھ دینی ہے، ایسے کرتے ہوئے آپ نے توکل یا خدا ما احرق احرق الوہا الوہا العجل یہ لکھ دینی ہے۔ ناظرین کرام بہت بہترین نقشہ، میں کئی بار آزما چکا ہوں، صرف ایک بار آپ کالا جادو کے توڑ کے لیے اس کو آزمائیں۔ دوسری بات یہ ناظرین کرام، جلاتے وقت جب آپ اس کو بتی بنا کے جلاؤ گے، آپ نے ارادہ ضرور رکھنا ہے، آپ نے اپنے منہ سے یہ الفاظ ضرور دہرانے ہیں کہ میں یہ بتی جلا رہا ہوں اس لیے کہ مجھ پہ جتنے بھی جنات ہیں میں سب کو جلا کے ختم کر رہا ہوں، مجھ پہ جتنے بھی کالا جادو اور تعویذ ہوئے ہیں میں سب کو جلا کے ختم کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جب ہم اس کی پرنٹ نکالیں گے تو پرنٹ کام کرے گا؟ بالکل، اس نقوش کے پرنٹ بھی کام کرتے ہیں، بے شک آپ اس کو پرنٹ کر کے بھی نکال سکتے ہو، لیکن پرنٹ نکالنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ پرنٹ پہ جو آپ کی لکھائی آئے گی یہاں پہ سامنے سے، آپ نے کوشش کر دینی ہے کہ پرنٹ کے اوپر سے بھی یہ لکھائی آپ نے لکھ دینی ہے۔ جب آپ یہ لکھو گے، ری رائٹ کرو گے اس پہ، تو اس کے نقوش واپس اس کے جو الفاظ اور حروف ہوتے ہیں وہ واپس ظاہر ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے کام کریں گے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی بھرپور رہنمائی کروں گا، اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ آپ کی جو بھی رائے ہو، جو بھی مشکلات کا سامنا ہو، آپ کومنٹ باکس میں ابھی کومنٹ کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بھرپور طریقے سے رہنمائی کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔